हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे देखिए, पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसका डिस्कस करता हूँ। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी और उस पर नियर अबाउट 30,000 व्यूज़ हो चुके हैं और आए दिन बच्चे उस पर आगे कमेंट करते हैं, सर आपने इसको गलत समझाया है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था और आज तक उस पर कमेंट आता है कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। तो बच्चे आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने अपनी लॉन्ग वीडियोस भी डाल रखी हैं, पेडिग्री एनालिसिस को कैसे अप्रोच करना है। डेडिकेटेड वीडियो है पेडिग्री एनालिसिस के लिए, आप उसको देख सकते हैं। पर्टिकुलरली इस वाले को मैं उठा के लाया हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, कि आपको 10 मिनट्स में मैं ये टिप्स दे सकूं कि ये क्यों एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है और क्यों ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। देखिए, शॉर्ट वीडियो जब भी हम लोग पोस्ट करते हैं उसका एक हम लोग के लिए लिमिटेशन हो जाता है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा की हो नहीं सकती, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, उसमें मैं शॉर्ट टिप्स देता हूँ। और आज तक उस पर कमेंट आते हैं, आज तक मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, फिर भी बच्चा कनेक्ट नहीं होता। तो मैंने सोचा इस वाले पर्टिकुलर इस पेडिग्री को मैं आपसे डिस्कस करूँ और इसके लिए आपसे 10 मिनट लूँ, ताकि आप लोग को कुछ क्लैरिटी आए जिन बच्चों को इसमें ऑब्जेक्शन है या डाउट है। तो कुछ बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए पेडिग्री एनालिसिस को अप्रोच करने से पहले। एक तो जो जेनेटिक मेकअप है किसी भी मेल का, वो 44 ऑटोसोम XY है, और फीमेल का जो जेनेटिक मेकअप है वो 44 ऑटोसोम प्लस XX क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम जो हैं पेयर, उसमें दोनों X हैं फीमेल के पास, और मेल के पास एक X है एक Y है। ठीक है जी। आगे इसमें चलने से पहले एक चीज़ आपको और ये पता होना चाहिए कि जब भी गैमीट बनेंगे मियोसिस डिवीजन से बनेंगे, और गैमीट में हमारे जो गैमीट मदर सेल है उसके हाफ क्रोमोसोम आएंगे, तो 22 तो ऑटोसोम आएंगे। अब मेल के पास X और Y ये है, तो आइदर X और Y, तो मेल के स्पर्म का जो जेनेटिक मेकअप होगा 22 + X हो सकता है, 22 + Y हो सकता है। ये दो कंडीशन बनेंगी। लेकिन फीमेल के केस में क्या है, फीमेल के केस में कंडीशन थोड़ी सी फ़र्क है। फीमेल के केस में जब गैमीट बनेगा, फीमेल के केस में जब गैमीट बनेगा तो फीमेल का, क्योंकि जेनेटिक मेकअप 22 + XX है, तो एग जब बनेगा 44 + XX है, 22 + X वाला ही बनेगा एग। ये एग बना, एग का जेनेटिक मेकअप। अब इससे जब स्पर्म फ्यूज़ होगा 22 + X कैरिंग और 22 + Y कैरिंग जेनेटिक मेकअप, तो इस वाले के कॉम्बिनेशन से जो जाइगोट बना वो फीमेल चाइल्ड बन गई, और अगर ये वाले कॉम्बिनेशन से जाइगोट बना तो वो मेल चाइल्ड बनेगा। इससे आपने क्या समझा? इससे आपने ये समझा कि भाई X क्रोमोसोम मेल को केवल उसकी मदर कंट्रीब्यूट कर सकती है, फादर कभी भी अपना X क्रोमोसोम सन को इनहेरिटेंस नहीं कर सकता। फादर से सन में X क्रोमोसोम कभी नहीं जाएगा। अगर फादर के स्पर्म में X क्रोमोसोम है तो वो स्पर्म जब एग से मर्ज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जाइगोट बनेगा और डॉटर बनेगी। तो फादर अपना X हमेशा किसको कंट्रीब्यूट करेगा? डॉटर को। और Y किसको कंट्रीब्यूट करेगा? सन को। ये बात अगर आपको पता है तो आप अप्लाई कर पाएंगे पेडिग्री एनालिसिस में। अब पेडिग्री एनालिसिस में आइए। पेडिग्री एनालिसिस, कभी भी पेडिग्री आपके सामने आए तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, कि ये डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव ट्रेट है। पेडिग्री में आपसे पूछा जाता है कि वेदर द ट्रेट अंडर कंसिडरेशन इट इज़ ऑटोसोमल लिंक ट्रेट और सेक्स लिंक ट्रेट, और वेदर इट इज़ अ डोमिनेंट टाइप ट्रेट और रिसेसिव टाइप। डोमिनेंट एलील से गवर्न होने वाला है कि रिसेसिव एलील से, और वो एलील जो है सेक्स क्रोमोसोम पे है कि आपके ऑटोसोम पे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? जब भी पेडिग्री आए आप पेडिग्री को ध्यान से देखिए और स्टेप बाय स्टेप चलिए। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि ये डोमिनेंट ट्रेट है कि रिसेसिव। उसका तरीका मैंने कई बार बता रखा है कि आप देखिए पेडिग्री में यहाँ पे कितनी जनरेशन है? 4 जनरेशन है। ज़्यादातर नीट में जो आती 3 जनरेशन आती। तो आप देखिए कोई भी जनरेशन में ऐसा आपको फादर मदर का पेयर कपल दिख रहा हो, पेरेंट्स दिख रहे हों जिनमें कोई भी पेरेंट, ना मदर ना फादर, डिजीज़ दिखा रहा हो, लेकिन नीचे डिजीज़ हो, उनके बच्चों में डिजीज़ हो, तो ऐसा रिसेसिव के केस में होता है। और अगर जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं उनका कोई ना कोई पेरेंट, भले मेल भले फीमेल, डिजीज़ दिखा रहा है,
तो ये डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है जी, ये बात आप गांठ बांध लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। अब आपने इसको अप्लाई किया इस अप्रोच को, तो आप समझ गए कि डोमिनेंट का ट्रेट है। डोमिनेंट के ट्रेट में आपको स्किपिंग ऑफ जनरेशन ज़्यादातर नहीं मिलती, मतलब आपको ऐसा देखने में नहीं मिलेगा कि जनरेशन में डिजीज़ ना हो और नीचे डिजीज़ हो, किसी भी एक जनरेशन में डिजीज़ ना हो, नीचे डिजीज़ दिख रही हो। नीचे का मतलब उनके बच्चों में, अगली जनरेशन में। नीचे का मतलब ये, नीचे का मतलब आपकी टेबल के नीचे नहीं है। चलिए आगे चलिए। तो अब आप ये समझ गए ये डोमिनेंट का ट्रेट है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये एक्स लिंक डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक डोमिनेंट है। ठीक है जी, डोमिनेंट ट्रेट है तो हमने डिसाइड कर लिया। अब एक्स लिंक डोमिनेंट और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट दो तरह का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप गौर करिए कि फादर जब भी अफेक्टेड है, फादर से डिजीज़ का इनहेरिटेंस किस में हो रहा है? डॉटर में हो रहा है, सन में नहीं हो रहा है। यहाँ सन बच गया। और इस वाले में भी फादर से सन में इनहेरिटेंस नहीं हुआ, सन बच गया। ठीक है, क्योंकि फादर हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम किसको देगा? अभी ये एक्स क्रोमोसोम अपना किसको देगा? डॉटर को देगा, सन को नहीं देगा। ऑटोसोम अगर ये लिंक ट्रेट होता, अगर ऑटोसोम पे होता, तो आपको ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ऐसा बेटा प्रकाश मेहरा की और मनमोहन देसाई की पिक्चर्स में ही होता था कोइंसिडेंस। यहाँ पे रियल लाइफ में सब नहीं होता, ऐसा कोइंसिडेंस नहीं होता कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट हो और हमेशा ऑटोसोम पे एलील है जो डोमिनेंट टाइप का, जो डिजीज़ कॉज कर रहा, और फादर से सन में वो ऑटोसोम नहीं जा रहा, हमेशा डॉटर में जा रहा। फादर से सन में नहीं जा रहा, हमेशा डॉटर में जा रहा है। ये कोइंसिडेंस साइंस इसको नहीं मानेगी। ये एप्लीकेबल आप करना चाहें तो भैया ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट होता तो जब भी फादर इफेक्टेड है तो दोनों सेक्सेस इफेक्ट होने के चांसेस बराबर बराबर होते और ऑलमोस्ट पेडिग्री भी उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती। चलो यहाँ पे तो हो गया ऐसा केस कि दो डॉटर बनी और एक सन बना, सन में नहीं गई डिजीज़, मान लिया मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। लेकिन यहाँ फिर से दो डॉटर बनी, दोनों में डिजीज़ चली गई लेकिन सन में नहीं गई, तो ऑटोसोम में ये नहीं होगा। ऑटोसोम भले वो मेल का हो भले वो फीमेल का हो, अपने बच्चों को जाने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो फादर से सन में भी जाएगा ऑटोसोम और फादर से डॉटर में भी जाएगा ऑटोसोम, पूरे पूरे चांस हैं। इसी तरह से फीमेल से मदर से सन में भी जाएगा, डॉटर में भी जाएगा। अब फीमेल अपना एक्स जो है दोनों को कंट्रीब्यूट कर सकती है। फीमेल का जब एग बनेगा तो फीमेल के एग में एक्स क्रोमोसोम आएगा और एक्स क्रोमोसोम उसका डॉटर में भी जाएगा, सन में भी। यहाँ पे मैंने इसको बोला ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, तो बहुत से बच्चों का ये भी ऑब्जेक्शन था कि ये फीमेल अगर इफेक्टेड है तो ये सन कैसे बच गया? भाई फीमेल से तो सन में एक्स जाएगा ही बेटा, दो एक्स है ना, एक पे डोमिनेंट टाइप डिफेक्टिव टाइप एलील है और एक पे रिसेसिव एलील है। रिसेसिव एलील से डिजीज थोड़ी ना हो रही है, ये इसका जेनेटिक मेकअप है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, होमोजाइगस डोमिनेंट ये नहीं है, ये हीट्रोजाइगस डोमिनेंट है। मतलब एक एक्स पे डोमिनेंट एलील और एक एक्स पे रिसेसिव एलील, दोनों पे डोमिनेंट होता तो यहाँ पे सन में भी डिजीज़ आती और इस डॉटर पे भी डिजीज़ आती। अगर ये सन बच गया है ये वाला, तो ये डॉटर भी तो बच गई है। इसीलिए बच गई है कि फादर से इसको एक्स मिला जो कि नॉर्मल एलील कैरिंग या रिसेसिव एलील कैरिंग है, और इससे जो मदर से इसको एक्स मिला है वो भी नॉर्मल एलील कैरिंग या रिसेसिव एलील कैरिंग मिला है, क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप इस वाली मदर का ये है। यहाँ पे आप इसको दीजिए ये डोमिनेंट एलील वाला एक्स, यहाँ पे इसको दोनों आप रिसेसिव एलील दीजिए, डिजीज शो नहीं हो रही। यहाँ से एक्स मिल गया इसको, डिजीज़ आ गई, फादर से एक्स मिला, डिजीज़ आ गई, फादर से एक्स मिला, डिजीज़ आ गई। एक्स वाई फादर का डिफेक्टिव एक्स कैरिंग एलील यहाँ आ गया, फादर का डिफेक्टिव एक्स कैरिंग एलील इधर आ गया एक्स डी, और यहाँ से नॉर्मल एक्स आया मदर से नॉर्मल एक्स, क्योंकि दोनों ही नॉर्मल एक्स हैं। इसका जेनेटिक मेकअप हीट्रोजाइगस, यहाँ पे डिजीज़ आ गई, यहाँ पे डिजीज़ आ गई, इस पे डिफेक्टिव एलील, और ये तो वाई तो नॉर्मल आ रहा है ना, और इसका जो है ये जेनेटिक मेकअप है। ये ऑटोसोमल लिंक ट्रेट नहीं है, ये सेक्स लिंक ट्रेट है और डोमिनेंट है। डोमिनेंट इसलिए है स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं मिल रही। एक्स लिंक्ड इसलिए है क्योंकि फादर से मेल से कभी भी मेल में इनहेरिटेंस नहीं हो रहा, इसलिए ये एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी आ गई होगी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो।